भाई क्योरवेल पैथोलॉजी सेंटर का, उनके साथ औरंगजेब भाई और कलीम भाई सराय मीर जुड़ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। मुसेब आलम आपसे 1-2 मिनट बात करेंगे। मुसेब भाई, आपने फील्डिंग को ज्यादा एंजॉय किया, बॉलिंग को ज्यादा एंजॉय किया कि बैटिंग को ज्यादा एंजॉय किया? एपीएल को एंजॉय। पहली बार अंकुर भाई के साथ खेल के सब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब एंजॉय करने को मिल रहा है। अंकुर भाई के साथ खेलने पे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े प्लेयर हैं भाई, उनके साथ वो खिलाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं उनके साथ खेला हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उनके साथ खेलने से। और मैच फंस गया था जो समय पर, ऐसे में आपको क्या लग रहा था? आखिरी बॉल पर जब 6 रन चाहिए थे, मुझे लगता है आपके हार्ट के ऊपर अगर हम स्टेथोस्कोप लगाते तो वो भी फट जाता। ऐसे नेल बाइटिंग फिनिश को देखने का एक अलग मजा होता है, नहीं क्या? इतने बड़े मैच में सेमीफाइनल में अगर ऐसा मोमेंट ना आए तो फिर मैच में मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास में मैच था, लेकिन अच्छी बॉलिंग किया, चला गया मैच, फिर हम लोगों ने फिक्स मार के जीत लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिसमें है दम वो है मुसेब आलम, और ये मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल के। आइए लीजिए चलते हैं आपको सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर जमाल राइडर्स की बैटिंग है और बुढ़नपुर लायंस की बॉलिंग है। शुक्रिया शुक्रिया सर, बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है आपके सामने। दूसरा सेमीफाइनल, क्या गजब का फाइनल सेमीफाइनल हुआ है। खूब करवसामा खेला है 1 रन के लिए, 1 रन, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। तो गजब का सेमीफाइनल, सालिम कुजियारी से ताल्लुक, लेकिन आज ठीक कामाक्षी ग्रुप को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शायद अंकुर सिंह को शाबाशी देंगे। हवा में खेला कैच की संभावना बन रही है। संग्राम मलिक इज आउट, अनस को मिली ये सफलता। बुरहानपुर लायन गेंदबाजी कर रहा है टॉस जीतकर, और जमाल राइडर मैं देख रहा हूं यहां पर बल्लेबाजी कर रहा है। और जमाल राइडर के ओनर मौजूद है यहां पर, अहमद जमाल साहब, भोली भाली पर्सनालिटी वाले। आमिना ज्वेलर्स के जो ओनर है हलीम शेख, आज सज धज के ये लोग आए हैं। सिटी कुर्ता भी मौजूद है। लेकिन सदियों तक याद किया जाने वाला एक सेमीफाइनल होने वाला है। आज जावेद मियादाद की याद दिला दी इंटरनेशनल वाली, वरना ग्राम सभा में तो बहुत बार मैंने देखा है कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए था, बनाया गया है। ओपन में देखा था मैंने कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए था, वो बनाया गया है। ऐसे रवायत आजमगढ़ में रही है, ये परंपरा आजमगढ़ में रही है। लेकिन आज सालिम ने क्या साहस दिखाया, और आज कामाक्षी ग्रुप उनका सपना साकार हुआ। ये जमाल राइडर क्या सोच कर आया है, और बुरहानपुर के लायन ये जो शेर हैं, छुपा रुस्तम निकले हैं। मजा आ रहा है एपीएल में, और एपीएल के तमाम लोगों का मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जिन लोगों ने ताउन किया, जिन लोगों ने दुआएं दी, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनका मैं अपनी कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तैयार, और फिर से भी छिटका चक्कर था, लेकिन ये अनस है, उम्र कम है, तजर्बा है। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है मात्र 6 रन। जमाल राइडर को बढ़ चढ़ के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शाहिद भाई नसीरपुर, जिनकी बड़ी दुआएं हैं इस टूर्नामेंट के लिए कि ये टूर्नामेंट फले फूले आगे बढ़े, और एहतशाम पप्पू साहब जो मुंबरा से नहीं आ सके किसी कारण से, उनके वालिद मोहतरम शायद अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो लेकिन उनकी भी बहुत अच्छा ताउन है। और अहले आजमगढ़ के बंदों का इस मेहनत में उनका अपना एक समरा है। और बाराबंकी कामाक्षी ग्रुप ने कहा कि हमारे पास पीछे एक ऐसा नाम है जिसे हमने सालिम कहा, वो छुपा रुस्तम निकला। मैं तो उसे बहुत दिनों से जानता हूं सालिम को, कि क्रिकेट बड़ा अच्छा मुंबई में खेलता है, और उस टीम का हिस्सा बनकर आज सीआरपीएफ गाजीपुर को मानो उनकी सारी मिसाइल और सारे टैंकर भेद कर दिए अंततः, और बन गए वीर अब्दुल हमीद की तरह, अपने सीने पर टैंकर को झेलते हुए पहुंचाया फाइनल में। अब ये वस्तमा पांड्या क्या करेगा? गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए? और ये दीपू गेल आ रहे हैं। दीपू गेल रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करने को तैयार हैं। आज जुमाबाद सांसद आजमगढ़ भी आने वाले हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आने वाले हैं इस टूर्नामेंट के साथ, हो सकता है जुड़ जाएं। दीपू गेल रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करने को तैयार। एक मरतबा फिर
बहुत उम्दा डिलीवरी, बिल्कुल ब्लॉक होल में कर दिया था, बिल्कुल ब्लॉक होल में, और नजरें जमाए देखते रह गए वहां पे वसामा की गेंद क्या कर रही है। बहुत, इसे अंगूठा तोड़ यार कर कहते हैं। अगर बल्ला सही वक्त पे नीचे नहीं आता तो स्टिक निकल जाती। क्या गजब का खेल था। कमजोर दिल वालों के माथे पे पसीना आ गया था और ये पसीने पोंछ कर यहां पर देखा गया तो ये बेहतर मैं देख रहा हूं ये मुकाबला। और फिर वसामा जरूर खेला है, कारपेट के सहारे गेंद जारी, बाउंड्री के बाहर कोका कोला जो लगा हुआ है बैनर उसको छोड़ते हुए साकिब भाई गुलवा नसीरपुर नजीर महल हॉस्पिटल के जो ओनर हैं वो भी दिल थाम के बैठे हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो पसीने से नहाकर सराबोर होकर टीमों ने अपने गेम को शो किया है। तमाम 15 टीम के ओनरों का शुक्रिया कि आपने अपनी टीम को पार्टिसिपेट किया, अच्छा किया। ये तो हार जीत पार्ट्स ऑफ गेम है। स्कोर यहां पर 10 रन है, अंपायर क्रॉस किया और फिर पांड्या बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल रन नहीं दे रहे हैं। क्या एक सिस्टम से, एक सोची समझी रणनीति के साथ दीपू गेल भी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर मात्र 10 रन। ए अहले आजमगढ़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार है दीपू गेल, अंपायर क्रॉस किया और 16 ओवर मिले थे, उठाया है, संभावना बन गई है, नीचे खिलाड़ी आ रहा है, क्या होगा, और ये बहुत बड़ी विकेट का पतन। वसामा शेख इज आउट। हाजी नोमान सेठ अनजान सईद बाद नमाज जुमा इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले हैं और रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड बाद नमाज जुमा इस मुकाबले के साथ जुड़ जाएंगे, जिनके नाम से एक छोड़ दिया गया है। और अफगन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अनस को भी पहले ओवर में सफलता मिल गई और दीपू गेल को भी पहले ओवर में सफलता मिल गई। 1 ओवर 6 रन 1 सफलता अनस को। दीपू गेल ने यहाँ बहुत बड़े विकेट यानी जमाल राइडर्स के एक ऐसे बल्लेबाज का विकेट जो पिछले मैच के नायक रहे थे। आजिम शेख गेंदबाजी करने के रहे हैं। सुजीत अब तक बहुत सलीके से गेंदबाजी हुई है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है दोस्त, यहां पर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर इसके पिछला जो मैच हुआ है 1 गेंद पर 6 रन सेमीफाइनल का वो मुकाबला था। सीआरपीएफ को मैं यहाँ हार्ड लक बोलूंगा, 1 गेंद पर 6 रन चाहिए था और कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने इस मुकाबले को जीता है। दीपू गेल बहुत उम्दा गेंद नीचे रहते हुए बीट किया है आजिम को, जबरदस्त गेंदबाजी। टूर्नामेंट के एक और मेहमान राशिद खान प्रधान सराय मुबारकपुर भी जुड़ने वाले हैं टूर्नामेंट के साथ। तो बड़ा शानदार गेंदबाजी हो रही है दीपू गेल के। सुजीत जितनी भी तारीफ की जाए आज गेंदबाजों की कम है। बुढ़नपुर लाइन अगर हम देखेंगे तो दोनों टीमें ऑन पेपर अच्छी है, मजबूत है और सेमीफाइनल में अक्सर देखा जाता है चाहे वो कोई भी टीम होती है वो दबाव में नजर आती है। बिल्कुल दबाव में नजर आती है। बड़ा दिलकश स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, अंपायर का इशारा 6 रन। ये 6 रन है और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है यहां पर 16। सुजीत जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तो राजापुर सिकरौर के 5-7 ही खिलाड़ी फिलअप किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंतिम 4 में राजापुर सिकरौर की जो प्लेयर हैं 4 प्लेयर हैं अंतिम 4 में। यासिर आजिम दोनों जमाल राइडर में हैं, सैफ जो बुढ़नपुर लाइन में है और मुसैब आलम कामाक्षी ग्रुप में है। तो राजापुर सिकरौर के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया है। टैलेंट राजापुर सिकरौर में भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कई हाईली टैलेंटेड लड़के निकले। समय का ध्यान दे विशेष तौर पर बुढ़नपुर लायंस हम आपको बता दें 11:37 पर शुरुआत हुई है और 11:47 हो रहे। समय का विशेष तौर पर ध्यान दे टीम बुढ़नपुर लायंस। सुजीत एक बात बड़ी रोचक है बताने के लिए कि दीपू गेल अब तक में जितने ओवर किए हैं उनके ओवर की आखिरी गेंद पे छक्के लगे हैं। ये साहिबा मोमिन है, सब कुछ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। हिमांशु मिश्रा
मजबूत कंधे के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अपने ओवर की फ्रेश ओवर जो कमेंट्री बॉक्स छोर से स्कोर है 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पर साजिद और आजिब की जोड़ी, दोनों ही अभी यंग बच्चे मैदान पर परफॉर्म करेंगे। हालांकि इनका मध्य क्रम में भी भारतीय टेनिस स्टार करण अंबाला और द प्राइड ऑफ मुंबई भावेश पवार का अभी क्रीज पर आना शेष है। और पिछले मुकाबलों में जिस तरीके से यासिर ने हाथ दिखाए थे, शहनवाज ने कुछ अच्छे आकर्षक स्ट्रोक्स लगाए थे, उन बल्लेबाजों का आना शेष है। सुजीत हिम्मत सिंह गेंदबाजी करने के तैयार हो रहे हैं वीआईपी स्टैंड से। हिमांशु नो बॉल कॉल अब वहां मांग रहे हैं। 1 रन दौड़कर भी पूरा करेंगे, 2 हो जाएगा। हिमांशु ये फ्री हिट का भी ऐलान होगा। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18। अभी जमाल राइडर के पास बल्लेबाजी है, लेकिन आमिना ज्वेलर सरायमीर में सुजीत एक ऐसे ज्वेलरी की शॉप बन चुकी है, जो लोग जाते हैं वहां पर खुश भी होते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बनाई है। आमिना ज्वेलर बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया है और जेवर उनके काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छी डिजाइन है, अच्छे तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं। और फिर वहां पर खेलना चाहा आजिम, लेकिन फ्री हिट का कोई फायदा नहीं मिला, वहां बेचैन हो रहे हैं। और जमाल राइडर इतने लोगों को हज उमरा करवाया है। शाहिद भाई नसीरपुर बता रहे थे, मैं भी जमाल राइडर से हज उमरा के लिए गया था, और कभी अहमद जमाल आएंगे तो मुझसे मिलवाइएगा। आज जुमाबाद शाहिद भाई आने वाले हैं। फिर इस मर्तबा घूम कर खेला है, और आज सल्लू भाई जो टूर्नामेंट के सरपरस्त हैं, सारी कमियों को पूरी करने को तैयार हैं। वो भी आज आने वाले हैं। एमआईएम लीडर सल्लू भाई जो इस चर्चित चेहरा है इस क्षेत्र का, बगवार ग्राउंड को सलाम। इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए एक मर्तबा तो दिल की धड़कन दोनों टीम की रुक गई थी, लेकिन क्या बताया था कि सालिम ने कि उनके पास भी टेम्परामेंट है, उनके पास भी हिम्मत है। उन्होंने गेंदबाज का बराबर जवाब दिया था। तैयार हैं साकिब भाई, गुलमा गौरी की दिल की धड़कन बढ़ रही है। और फिर जरूर वहां पर ड्राइव किया, फील्डर आ रहे हैं, ब्रिजभान फील्ड कर लेंगे, 1 रन मिलेगा। स्कोर से 1 के साथ जा पहुंचा है अब यहां पर 20 रन। स्प्रे हो तो 10 पहुंचा दें। ये नजीब मिनरल हॉस्पिटल फर्स्ट एड बॉक्स होगा। जी हाँ, इस पूरे टूर्नामेंट्स में नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने मेडिकल की जो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। बड़ी स्लोअर गेंद थी, वहां पर कामयाब नहीं हुए। आजिम उसको मिस किया है। इस गेंद को उठाना चाह रहे थे कि इस गेंद को हम भेज दें मिड विकेट के ऊपर से, तो यहां पर बेहतर ये मुकाबला हिमांशु गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सलीके के साथ ये मुकाबला चल रहा है। फिर दिलकश कैच, हवा में गेंद तैर रही है, कैच की संभावना और कैच किए गए। आजिम इज आउट, तो आजिम यहां पर आउट होकर वापस जा रहे हैं। अब कौन सा बल्लेबाज निकलेगा बल्लेबाजी के लिए? अब नहीं तो कब? अब करण अंबाला आएंगे, अब नहीं आए तो कब आएंगे? मरता क्या ना करता। और ये दोस्त गेंद क्या कहती है, 70 की गेंद क्या कहती है? उसके बॉक्स पे लिखा हुआ है लगा तो 6, लगा तो 6, लगेगा तभी 6 जाएगा, ऑटोमेटिक 6 नहीं लगने वाला है। करण अंबाला आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी, और करण अंबाला और उनके साथ आप देख रहे हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। अफगान, आज देखिए, आज गेंदबाजों का दिन दिख रहा है। जिस तरह की गेंदबाजी सुबह से हो रही है और जिस तरह का ओवरकास्ट क्लाइमेट है, ऐसी क्लाइमेट है, ओवरकास्ट कंडीशन है, सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है, और आज बल्ले पे गेंदें कहीं ना कहीं रुक कर आ रही है, तो जो बल्लेबाज हैं उनको शॉर्ट टाइम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर, कुछ गेंद भी कर रही है, कुछ बल्लेबाज दबाव में, अतिरिक्त दबाव में भी हैं। उन्हें क्योंकि मालूम है ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में कोई हारना नहीं चाहता, लेकिन पहला सेमीफाइनल सर क्या कहेंगे उसके बारे में? यस, पहला सेमीफाइनल तो सुपर से ऊपर रहा, और ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग भी सुपर से ऊपर रहा। बिल्कुल देखना है कि इंडियन टेनिस क्रिकेट, वंडर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, करण अंबाला की जिम्मेदारियां बढ़ रही। हिमांशु वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हाजी नुमान सेठ
अनजान शहीद आने वाले हैं। रेहान सेंचुरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड के जो मैनेजर हैं वो भी आने वाले हैं। टॉर्पिड के सहारे खेला है। ब्रीफान बड़े बिजी फील्डर हैं, लगातार उन तक गेंद आती चली जा रही है। एक रन के साथ स्कोर 21 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 21 रन। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। सर आप क्या कहेंगे इस 3 ओवर में 21? देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बने, जो करंट रन रेट है 7.00 का है। आज का दिन वैसे भी धुआंधार बल्लेबाजी का नहीं। कमेंटेटर हरीश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। कमेंटेटर हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ इंडिया। 3 ओवर की समाप्ति आप देख रहे हैं। आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। स्वागत है आप सभी का एपीएल और एसीसी कमेटी की तरफ से। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत ही टफ इनकाउंटर, गोल्डन 6 लगाने के बाद कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मुझसे जुड़ते हुए 3 ओवर में 21 हुए। पहले मैच को देखकर मुझे लगता है हरीश कि कम से कम 80 की तरफ देखना होगा, क्योंकि जो बॉलिंग है राइडर्स के पास वो बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले बल्लेबाजों में भावेश पवार को ऊपर भेजा जा सकता है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से आजमगढ़ वासी, यूपी वासियों को दीवाना बनाया है। लेकिन दीवाना वैसा ही चाहिए, वैसा नहीं चाहिए कि जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। खेल की शुरुआत होती भी समय हमजा शेख, आपको पता चाहिए 6 ओवर 30 मिनट में आपको करना है। 7 ओवर का मुकाबला है। बुढ़नपुर लॉइंस बनाम जमा राइडर्स। खेल की शुरुआत रेहान संजरी एंड से। कल से हम देख रहे हैं गेंदबाजों को अच्छी खासी सहायता है। आज मैं ज़रूर पूछूंगा हरीश को कि गेंदें थोड़ी सी हलचल कर रही है और बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। करण अंबाला सामना कर रहे हैं शुभम का। विकेट कीपर काफी समय ले रहे हैं। शुभम दूर वाले छोर से रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए। अंबाला को बहुत खूबसूरत शरीर के करीब गेंद को कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। देखिए बुढ़नपुर लायंस के शुभम कल मैन ऑफ द मैच रहे थे क्वार्टर फाइनल में। एक चीज और आप गौर करेंगे, ये आज का आखिरी दिन है। पिछले 9 दिन में पिच की तासीर को समझा है, ये पिच किस तरह बिहेव करती है और फिर बॉल के ऊपर की ग्रिप को अच्छा लेते हुए गेंदबाजी का स्तर सुधरा है। शुभम इस मर्तबा गेंद का पीछा किया था, वाइड गेंद। देखिए सिद्दीक भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, ये टूर्नामेंट में 3 बॉल 3 6, 4 बॉल 4 6, 5 बॉल 5 6 लगे। वहीं पर विकेट मेडन की कोशिश की गई, हैट्रिक हुई, वहां पर कम रन के ओवर किए गए। तो ये बताता है कि गेंदबाजी भी बल्लेबाजी जितनी अच्छी रही है। शुभम फिर फ्लैशी कवर ड्राइव करने की कोशिश, फिर वाइड। शुभम बल्लेबाज के शरीर से थोड़ा दूर गेंद कर रहे हैं। लगभग 6वें 7वें स्टंप पर गेंदें आ रही है और रिफर किया गया है 3rd अंपायर के पास वाइड के लिए। लेकिन ये अतिरिक्त रन की और बुढ़नपुर लायंस को ध्यान रखना होगा। हालांकि फ्लैशी ड्राइव करना चाहता, वहां पे कुछ चर्चा हो रही है, अंपायर से कप्तान बात कर रहे हैं। एक चीज है, इस प्रतियोगिता में बुढ़नपुर लायंस ने सबको मुतासिर किया है। मुझे अजीत का डायलॉग याद आता है, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, सारा उत्तर प्रदेश हमें बुढ़नपुर लायंस के नाम से जानता है। एग्जैक्टली जिस तरह से शेर दिल होकर ये टीम खेली है आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। मैंने पहले ही दिन कहा था कि छुपा रुस्तम टीम है, चुपके से आगे बढ़ गई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि लेकिन आपने सेमीफाइनल में दाखला लिया, मानो आपने बता दिया कि आपकी टीम ने काफी दमखम है। शुभम देखना है कि अंपायर्स कॉल। शुभम स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है। साजिद के लिए फिर क्रीज में पीछे गए, फिर शॉट को टाइम नहीं किया, 1 रन। हरीश
आज की गेंदबाजी नो डाउट एट ऑल बहुत नपी तुली हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आज पिच पर थोड़ी सी गेंदें रुक कर आ रही है। नहीं देखिए, जब गेंदबाज अलग अलग ट्रेजेक्टरी की गेंदें करता है, खास करके रेहान संजरी पेविलियन शोर, ये इस वक्त बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो मुझे लग रहा है गेंदें थोड़ा सा धीमी आ रही है। शुभम मुड़ते हुए, करण अंबाला को नेस्टी बाउंसर चेहरे के बिल्कुल सामने जाके गेंद लगी थी। और ये देखिए, आपने सही कहा, रेहान संजरी एंड बल्लेबाजों के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये गेंद गुडलैंड पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल से आई थी। और इस बात को भूलना नहीं होगा, करण अंबाला के का जो कद है, उनकी जो ऊंचाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए करण अंबाला के आई लाइन के आसपास की गेंद थी, लेकिन बराबर से उसको टाइम नहीं कर पाए करण। और दोनों अंपायर्स ने अब आपस में मशवरा करके खेल को शुरू करने की हिदायत दी है। करण अंबाला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अंबाला पंजाब से निकलकर आज रात को जुन्नर प्रीमियर लीग खेलने वो पुणे जाएंगे, तो काफी बिजी शेड्यूल है करण का। जिसके नाम में है रन, वो है करण। वंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट। ओ, इस मर्तबा पैरों पे निशाना, क्या बॉलिंग हो रही है। करण अंबाला भी बेबस है लेग बाई। शुभम को मानना होगा। देखिए, इस टूर्नामेंट में दीपू गेल की गेंदबाजी की हमने तारीफ की, क्योंकि दीपू गेल उनके मैच विनर खिलाड़ी है। लेकिन जो चौथा मैच बुढ़नपुर लायंस ने जीता, उसका मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शुभम। और शुभम ने जो काम कल किया था वो आज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप आज में जिए और अच्छा करें। शुभम रेहान संजरी एंड से साजिद को अपर कट किया, सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पे कप्तान हमजा शेख के हाथ में अपना विकेट फेंक दिया है वहां पर साजिद ने। देखिए, एक तो साजिद का कट छोटा है, उसमें उन्होंने वो अपर कट लगाने का प्रयास किया, उसमें भी वो अपर कट थर्ड मैन पर न जाते हुए दायरे के अंदर आया, और यहां पर सादिक को चलता किया शुभम ने। बड़ा विकेट कहा जाएगा, लेकिन ये बड़े विकेट के साथ मैदान में अंदर उतरते हुए भावेश पवार, और ये वो खतरनाक और खूंखार जोड़ी है जो इस वक्त, जिस तरह किसी जमाने में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी धूम मचाती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शोले पिच के ऊपर भड़कने वाले हैं। बिल्कुल कह सकते हैं शेर और शेर बब्बर एक साथ। भावेश पवार हर फन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो। स्कोर है इस वक्त 26 रन। स्कोर बन नहीं रहा है, उसका कारण है कि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। बॉलिंग चैनल में हो रही है, अभी तक बल्लेबाजों को कोई भी रूम नहीं दिया गया है। आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक दुनिया में सबसे अलग। देखना है कि एक गेंद बची है, 1 to go। सादिक मेरे ख्याल से थोड़ा रुक सकते थे, वो इस तरह खेलने गए जो उनकी हाइट के लिए पर्याप्त शॉट नहीं था, और ये विकेट ने भावेश पवार को अंदर लाया है। ये एक अच्छी बात इसलिए भी है जमाल राइडर्स के लिए कि ये दो को एक अच्छा समय साथ में पिच के ऊपर बिताने को मिलेगा। यस, क्योंकि इसके बाद 3 ओवर आना बाकी है। अपर कट जो खेला जाता है, या जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने इस शॉट को निकाला था, उनकी हाइट कम थी लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद थे। देखिए, जो ट्रेडिशनल शॉट को छोड़ के जितने भी शॉट है, स्विच हिट है, पल्लू है, सुपला शॉट, झोपला शॉट, ये जो भी है, अपर कट, फपर कट, ये सबके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर इसको आप कभी कभी खेल कर नहीं खेल सकते, यू नीड टू प्रैक्टिस। डेविड हॉटन ने जब पहले रिवर्स स्वीप मारा जिम्बाब्वे के, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, तब जाकर उन्होंने वो शॉट खेला। और माइक केटिंग वो खेलने गए और वर्ल्ड कप गंवा दिए। क्या बात है। हालांकि डेविड हॉटन के राह पे कई लोग चले। सेमीफाइनल 1996 में जावेद मियांदाद ने भी बहुत रिवर्स स्वीप खेले थे। हालांकि साथी कमेंटेटर ने जावेद मियांदाद की भी याद ताज़ा कर दी थी। ऑस्ट्रेल एशिया कप 20 अप्रैल 1985 को छक्का लगा था। इस मर्तबा खेलने की कोशिश, क्या कमाल की बॉलिंग हो रही। नहीं, और भावेश पवार क्या कर रहे थे, पहली बॉल खेल रहे हैं और उसको स्विच हिट के रूप में खेलने का प्रयास था। शुभम ने डेफिनेटली मुसलसल अच्छी गेंदबाजी की है, और लोग शुभम के भी प्रशंसक बन चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और दीपू गेल के कंधों के ऊपर का थोड़ा सा भार उन्होंने
कम किया है। ब्रिजबान, शुभम, दीपू गेल, ये कुछ खिलाड़ी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा खेला है। 4 ओवर के लिए जो आपने समय लिया है वो लगभग 25 मिनट का समय लिया है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, अंपायर का इशारा, ये अच्छी सोच है। 2 अच्छे बैट्समैन हैं, दोनों ऑल इंडिया आइकॉन हैं, और जमाल राइडर्स जिनका कि स्कोर रुका हुआ है 26 रन, 3 बार स्कोर कहाँ गया है। और जमाल राइडर्स चाहेंगी कि पावर प्ले लेकर रनों की रफ्तार को बढ़ाए, और यहाँ भी तो हम किसी से कम नहीं, सामने वालों ने लगा दिया दीपू गेल को। मतलब एक साथ पिच के ऊपर 3 ऑल इंडिया आइकॉन, 2 ऑल इंडिया आइकॉन बैटर और 1 ऑल इंडिया आइकॉन बॉलर, इसको कहते हैं क्रिकेट का उरूज पर होना। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े मैच की प्लानिंग भी बड़ी हो रही है। दीपू गेल करण अंबाला को बैक फुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक है, गेंद कवर के ऊपर जाती हुई 4 रन। बिल्कुल आई लाइन के नीचे आती हुई गेंद, शॉट के लिए जगह बनाई और पंच कर दिया। उम्दा टाइमिंग के जरिए खेलते हुए करण अंबाला। दीपू गेल को ये लूजनर बॉल महंगी पड़ी है और शानदार चौका। बैटिंग पावर प्ले और मेरिट पे फिर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। गेंद के आने का इंतजार किया था, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत थंपिंग कवर ड्राइव, 4 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 30 रन, 4 विकेट दीपू गेल करण अंबाला के लिए। छोटी गेंद पुल कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, 4 रन। गेंदबाजी के चिथड़े उड़ाती हुई बल्लेबाजी करण अंबाला की, पहले ऑफ साइड पर फिर ऑन साइड पर। इसको कहते हैं असली बल्लेबाज, जिसने अपना रंग दिखाया। बहुत अच्छी तालीम लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने क्रिकेट को गंभीरता से लेते हैं। और देखिए वो शॉट खेलने के बाद उसको ड्रिल भी किया। अच्छे बल्लेबाज की ये निशानी होती है। और यहाँ पर दीपू गेल की 2 कमजोर गेंदों की बदौलत अब यहाँ पर स्कोर को मजबूती मिलती हुई और स्कोर पहुंचता हुआ 34 पर। सबसे बड़ी बात है कि फील्डर कहाँ है, उसका बहुत अच्छा एनालाइज किया है। 2 चौके आते हुए दीपू गेल पे थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ। इस मर्तबा स्विंग करने की कोशिश की थी, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, गेंद पैरों में उलझी, 1 लेग बाय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। बेहतर बॉल थी। स्टंप्स पर आक्रमण रखना बहुत जरूरी है। देखिए जब आप स्टंप पर बॉल रखते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते, आप बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक करते हैं, बल्लेबाज की तकनीक को आप एक्सपोज करते हैं। और चौथी और आखिरी चीज कि स्टंप टू स्टंप बॉल पर अमूमन बड़ा शॉट्स मारा नहीं जाता। तो एक अच्छी बॉल यहाँ पर दीपू गेल ने की और चैन की सांस ली होगी। हालांकि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या खूबसूरत 70-70 के टी शर्ट्स हैं। ऐसा लग रहा है मानो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। दीपू गेल भावेश पवार को, भावेश पवार के लिए सबसे अहम मुकाबला बन गया है। दीपू गेल भावेश पवार को इस मर्तबा लंबाई लेने की कोशिश, ओ माय गॉड, 2 मर्तबा बचे, 2 मर्तबा बचे हैं। पहले कैच होते हुए और उसके बाद रन आउट। इसे कहते हैं लोग नसीब को हाथों में तलाशते हैं, भावेश पवार तो माथे पे लगा के आए। जी हाँ, वाकई में एक गुड लक है, कुछ दुआएं हैं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यहाँ पर अगर उनका बचना तय था और वो बच गए, लेकिन एक सुनहरा अवसर बुढ़नपुर लायंस ने खो दिया है। और ये महंगा पड़ सकता है डेथ ओवर में, क्योंकि भावेश पवार हैव एबिलिटी हिट आउट ऑफ ग्राउंड इन डेथ ओवर्स। दीपू गेल थोड़े निराश है जिस तरह से उन्होंने लगभग भावेश पवार को आउट किया था। उस दिन करण अंबाला ऐसे रन आउट बचे थे और मैच लिए उड़े थे। दीपू गेल और स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है यूपी टू अंबाला, 6 रन। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे टप्पा खाया, हरकत ली और शफल होकर अपने बल्ले को स्विंग कर दिया, लगा तो 6। करण अंबाला मूड में आ चुके हैं और बैटिंग पावर प्ले जो है ये इस वक्त काम कर रहा है जमाल राइडर्स के लिए। एक चीज है सिद्दीक भाई
कि ये ओवर से थोड़ा सा मैच यू टर्न ले रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जमाल राइडर्स के लिए शादी का घोड़ा शादी के दिन दौड़ रहा है। जमाल अहमद और हलीम शेख जो कि आमिना ज्वेलर्स के, उनकी ये टीम है। करण अंबाला एक बहुत ही बढ़िया उपयोगी बारी खेल रहे दबाव की स्थिति में। वार भी किस पे किया है? सबसे मजबूत करी दीपू गेल पे। अंबाला को ओ क्या शॉट है! 6 रन आउट ऑफ पार्क। कितना दूर मारा करण अंबाला ने, लोअर फुल टॉस बॉल थी और इसको फेंक दिया। हमारे मेन स्टेज से भी लगभग 15-20 मीटर गेंद पीछे गई है और लगभग ये 80 से 85 मीटर वाला 6 था। और यहां पर करण अंबाला ने ऐलान किया है कि अब यहां से हम रुकने वाले नहीं है। ये वो ओवर है जहां पर मुस्तकबिल बदला है जमाल राइडर्स का। 5 ओवर में 48 हुए हैं और पिछले ओवर में बिग बाजार में नजर आए दीपू गिल, 22 रन खर्च कर डाले। आखिरी जो शॉट है ना वो करण अंबाला का, उसके बहुत मुरीद हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट में। अगले दौर में क्या होता है आइए सुनते। कमेंट्री के हिंदुस्तान में जिनके बहुत मुरीद है, फैंस है, हरीश पंड्या से। धन्यवाद आपका सिद्दीक भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम आजमगढ़ वासियों को नमस्ते, प्यार, सत श्री अकाल सभी को। यहाँ पर आजमगढ़ द्वारा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए बुढ़नपुर लायंस और जमाल राइडर्स का स्कोर 5 ओवर में 48 बना है। करंट रन रेट 9.60। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 10, तीसरे ओवर में 5, चौथे ओवर में 5 और 5वें ओवर में 22 रन। 48 बने हैं। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 में से 3 ओवर है जो सिंगल डिजिट रन है और 3 ओवर ऐसे हैं, 2 ओवर ऐसे हैं जिसमें डबल डिजिट रन है। शुभम ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पिछले ओवर में 5 रन दिए थे और लग रहा है हरीश के डेथ ओवर में एक खिलाड़ी अंदर रहेगा जिस तरह समय लिया जा रहा है। नए ओवर की शुरुआत। अब भावेश पवार जिसका बल्ला है तलवार, जो गेंद से करता है यलगार, जिसका खाली नहीं जाता वार, चाहे फिर वो रविवार हो या शुक्रवार, वो है भावेश पवार। कमाल का शॉट, बैठक शॉट खेला था और देखिए कितना बॉटम हैंड में उनके ताकत है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन लाजवाब। गेंद को स्लो कर दिया वाइडिश मिड विकेट पर, 6 रन। और उनके बल्ले पर लिखा गया है कटार। इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन डेथ ओवर्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शुभम की गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल रही। सिद्दीक भाई एक चीज है, जो अच्छा गेंदबाज होता है वो चौके छक्के खाने के बाद एक अच्छी गेंद करने का प्रयास करता है। बल्लेबाज से दूर रहकर आप अच्छी गेंद नहीं कर पाएंगे। उसमें बेनिफिट है कि रन भी बढ़ते हैं और बल्लेबाज का एक आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ऐसे में मेरे रोल मॉडल में मुतैया मुरलीधरन को मानता हूं। Exactly. मुरली को जब जब चौका छक्का लगा, मुरली ने अगली गेंद खतरनाक की। यस, जो डर गया वो घर गया। इस बार एक और। अब ये तो आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद, ठोक डाला, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है जमाल राइडर्स के डगआउट में। इस वक्त खुशियों की लहर। बुढ़नपुर लायंस के सल्तनत को जंगल में शेर राजा होता है, लेकिन इस वक्त शेर को यहां वहां दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि आ चुका है रनों का शिकारी भावेश पवार। बहुत ही लाजवाब पारी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 पर। जो टीम को रनों के लाले पड़े हुए थे वो टीम अब रनों के मामले में सेहतमंद नजर आती हुई। लूटमार मचाइए 2 ओवर में। दोनों ओनर्स जोरदार तालियां बजाकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए। हमारे अहमद जमाल और हलीम शेख साहब। रियान संजरी पेवेलियन से अगली गेंद और भावेश पवार एक बार फिर से हरकत लेते हुए खान टेंट हाउस के ऊपर से भावेश पवार का लगने वाला ये एक और 6 मूड बना दिया आज भावेश पवार ने। और इस वक्त मैं सच कह रहा हूं कि ओसामा पांड्या जो टीम के कैप्टन हैं
वो सादिक को कह रहे होंगे बेटा अच्छा हुआ तू आउट हो गया, ताकि भावेश अंदर गया। क्या बात है, एकदम मैं मेरे मुंह की बात जिसे कहते हैं आपने छीन ली कि जानबूझ के भी आउट हुए होंगे तो अच्छा हो गया, जो होता है अच्छे के लिए। पवार का पावर आप देख रहे हैं, 3 गेंदों में 3 सिक्सर, और कहीं ना कहीं अब शुभम को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, और खरबूजे को देखकर अब तरबूजा भी रंग बदल रहा है। 19वें बल्लेबाज बने जिसने 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाए। स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 66 पर 4 विकेट, करेक्शन 67, 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तीखा यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाद अच्छा जवाब इस गेंद पर दिया है भावेश पवार को शुभम ने। परफेक्ट स्लॉग कहा जाएगा, स्लॉग ओवर्स की ये बल्लेबाज। इस बार बल्ले का मोटा सिरा और शुभम ने अब बदला लिया, भावेश पवार को आउट कर दिया। ये जो जिंदा दिली है शुभम की, इसकी तारीफ करनी होगी। अग्रेशन के सामने अग्रेशन, अग्रेशन के जरिए ही विकेट मिलेगा। बिल्कुल, देखिए तलवार के सामने हमेशा तलवार ही लेके जाना चाहिए। तलवार के सामने आप लाठी लेके जाएंगे तो आप जेर होंगे। और हमजा शेख जो टीम के कैप्टन है, उन्होंने भावेश पवार का कैच पकड़ा तो काफी इत्मीनान। देखिए आज कैचेस काफी छूटे, ऐसा लगा कि कुछ खिलाड़ी हाथों में मेहंदी लगा के आए। मेहंदी से मुझे याद आया कि ये तो अच्छा है गजल, तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो घेर के मारा है मुझे, और जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी ना सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। तो यहाँ पर 7 गेंदों में 19 बनाकर आउट हुए भावेश पवार, 3 सिक्स लगाए उन्होंने। 41 रन की भागीदारी खत्म हुई यहाँ पर 5वें विकेट के लिए। जो टीम रनों के मामले में स्ट्रगल कर रही थी, उस टीम के रन मशीन बने भावेश पवार, और एक कैमियो पारी उन्होंने खेली। और अब नए बैटर हैं यासिर अराफत, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की है, गेंदबाजी भी की है। इस टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है, जब उन्होंने 5 पूरा किया था और 6 विकेटें ली थी। अब सामना करेंगे रेयान संजरी पेविलियन छोर से शुभम का। बढ़िया गेंद धीमी रही, यासिर को स्ट्राइक पर वही रोक दिया था, और 6 ओवर का खेल यहां पर अब समाप्त होता हुआ। 6ठे ओवर के बाद स्कोर है 67। और आइए टाइमिंग की तरफ तवज्जो करें। देखिए 11:37 को मुकाबला शुरू हुआ था और इस वक्त 12:15 हुआ चाहते हैं। अगर 4 मिनट हम रिव्यू के निकालते हैं तो भी 4 मिनट का समय ज़्यादा हुआ है हमारी घड़ियों के मुताबिक। तो डेथ ओवर में ऑन फील्ड अंपायर एक खिलाड़ी सर्कल में और ज़्यादा आ जाएगा। पहले 4 ओवर में केवल 26 रन बने थे, रनों के लाले पड़े थे, लेकिन फिर करण अंबाला और भावेश पवार दोनों मैदान पर आए। और फिर जो हमने देखा, कौन बोला कौन बोला, कौन बोला कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा, बल्ला लेकर आया है तो रन बनाकर जाएगा। फील्डिंग की है, बॉलिंग की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, जब हाथ में बल्ला आएगा तो करके दिखाएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आ गया जमाल राइडर्स का, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है बुढ़नपुर लायंस के सामने। अब आखिरी ओवर का खेल शेष है। पूरी पारी में अगर हम देखें साहिबा, तो 3 चौके लगे हैं और 6 सिक्स लगे हैं अब तक, जिसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 ओवर कितने अच्छे रहे। पहले 4 ओवर में 26 और उसके बाद वाले 2 ओवर में 41। अंतिम ओवर में खेल की शुरुआत होगी। अब शुभम की जहां तक बात है, शुभम ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 19 रन दिए। दीपू गेल पहले ओवर में 10 रन दिए थे, दीपू गेल ने दूसरे ओवर में 22 दिए। अनास ने एक ओवर किया जिसमें 6 रन दिए, और 5 रन का एक ओवर वहां पर किया था हिमांशु ने। अंतिम ओवर का खेल अब यासिर अराफात स्वयं मुंबई अंडर 19 खेले हैं, और आखिरी ओवर करेंगे मेरे ख्याल से ब्रिजभान। बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल है ब्रिजभान की।
एक खिलाड़ी अंदर रहेगा ज्यादा। ब्रिजबान की हेयर स्टाइल भी आप देखें, आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की हेयर स्टाइल चर्चा का विषय है। टेनिस क्रिकेट में भी हेयर स्टाइल आ चुकी है अलग अलग प्रकार की। गुजरात के एक खिलाड़ी अशफाक रबाड़ा, उनकी भी एक अलग हेयर स्टाइल है, और यहाँ पर ब्रिजबान की भी एक अलग हेयर स्टाइल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जितने भी बड़े सलोन हैं, वो सलोन के ओनर भी अगले साल आजमगढ़ आएंगे कि भाई यहाँ नए नए हेयर स्टाइल हमें देखने मिलते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर जावेद हबीब अपना एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजे, भाई जाओ और आजमगढ़ से नया हेयर स्टाइल लेकर आओ। आखिरी ओवर वीआईपी छोर से दूसरा सेमीफाइनल और उसकी पहली पारी का अंतिम ओवर करेंगे ब्रिजबान। पहली स्लिप काफी डीप है, थर्ड मैन फैला हुआ है, एक डीप कवर है। कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, एक खिलाड़ी है मिड ऑफ पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। आइए करण अंबाला का स्कोर मैं आपको बताऊं। 22 पर खेल रहे करण अंबाला और यासिर 0 पर। भावेश पवार 7 गेंदों में 19 रन, 6 बॉल में 7 बनाए थे आसिम शेख ने। वहां पर 5 गेंदों में 2 रन बनाए थे वहां पर साजिद ने। ओसामा की अगर देखें तो ओसामा ने भी आज निराश किया, 5 रन बनाए थे, और संग्राम मलिक 5 रन बनाए थे। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में। इस तरह की गेंदें देखने का एक अलग मजा है। टो क्रशर या सैंड शू क्रशर कहा जाता है। ब्रिजबान ने अपने लाइन और लेंथ का रखा है ध्यान, क्योंकि वो है ब्रिजबान। 5 गेंदें शेष। उंगलियों को फेरा था, करण अंबाला ने कवर ड्राइव लगा दिया, गैप में खेली गई शॉट और यहां पर तेज कदम भागती हुई बॉल फरार हो जाएगी 4 रन के लिए। शानदार चौका। एक आम बल्लेबाज और अच्छे बल्लेबाज में क्या फर्क है? आम बल्लेबाज क्षेत्र रक्षक के पास गेंदों को खेलता है और अच्छा बल्लेबाज गैप में खेलता है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि जब बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं बैटिंग करने के लिए तो फील्डिंग पोजीशन का जायजा लेते हैं और वो फील्डिंग पोजीशन उनके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरता था तो मैं फील्डिंग पोजीशन नहीं, गैप कहां है इसका जायजा लेता था। इस बार बहुत ज्यादा वाइड एंगल की ये बॉल थी, शरीर से दूर खेले थे करण अंबाला। बिंदी गेंद रही है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 71 रनों पर। 7 ओवर का मुकाबला है और कम से कम 80 से 85 तक जाने का प्रयास रहेगा। अभी भी कुछ गेंदें शेष हैं और करण अंबाला स्ट्राइक लेंगे ब्रिजबान के सामने। इस बार ड्राइव कर दिया, वहां पर कलाबाजी लगाते हुए 1 रन रोका। वहां पर दोनों बैटर एक जगह पर है। देखिए अब लाइन का थ्रो वहां पर, और यहां पर देखना होगा अंपायर ने आउट घोषित किया है। यासिर का ध्यान क्रीज में जाने पर नहीं था, यासिर शेर को देख रहा था और यासिर को वापस लौटना पड़ा। और गली बॉय का गाना याद आ गया, भाग 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 शेर आया भाग भाग भाग। और शेर ने वहां पर यासिर को आउट कर दिया और बुढ़नपुर लायंस को मिलती हुई एक और सफलता। यहां पर अब पारी का गिरने वाला ये 6ठा विकेट। नए बैटर है अबूजर, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे करण अंबाला। अंबाला कैंटोनमेंट से खास पधारे हुए हैं इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। धीमी गेंद दायरे के बहुत ज्यादा बाहर। 8वें 9वें स्टंप पर आप गेंद नहीं कर सकते। अभी अभी विकेट मिला है और बॉल को स्टंप पर रखना लाजमी था। स्कोर 73 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी भी वो ज्यादा रन नहीं बने हैं, 10 से 15 रन कम पड़े हैं भावेश पवार के आउट होने के बाद। लेकिन जो बॉलिंग अटैक है उसके ऊपर खुद मुख्तार होकर मैच को जीता जा सकता है। करण अंबाला का शॉट और अंबाला आउट। एक और उम्दा कैच शुभम ने लिया और शुभम शुभ वार्ता लेकर आए अपनी टीम के लिए। ब्रिजबान
यहां पर करण अंबाला आउट होकर वापस लौटेंगे, उनकी जगह आएंगे एक नए बल्लेबाज। लेकिन अच्छी पारी खेली करण अंबाला ने, शुभम ने कैच को अंजाम दिया। बुढ़नपुर लायंस अब अच्छा क्रिकेट खेल रही है। आउट हो गए वहां पर 27 रन बनाकर करण अंबाला, 3 चौके लगाए, 2 सिक्स लगाए और 14 गेंदों में 27 रन। करण अंबाला के बैटिंग को देखकर मुझे लगता है पंजाब में, अंबाला में लोग भंगड़ा और गिद्धा पा रहे होंगे जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। नए बैटर हैं अब अब्दुल रहमान। आखिरी गेंद पर कम से कम 1 रन बनेगा ऐसा लग रहा है। थ्रो किया गया था स्टंप पर, 1 को पूरा किया और 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल रहेगा। जमाल राइडर्स कम से कम 80 रन बनाने चाहिए थे 7 ओवर में, लेकिन जब फाइनल स्कोर अगर हम देखते हैं 7 ओवर की समाप्ति पर तो 74 रन बने हैं, 74 रन बने हैं, 75 का लक्ष्य दिया गया है। और ये 75 रन बनाने के लिए जब बुढ़नपुर लायंस टीम मैदान में उतरेगी तो उस समय पर आपके साथ में जुड़ने जाएंगे हमारे काबिल दोस्त सिद्दीक बाबे। शुक्रिया, धन्यवाद आरेश। पिछले सेमीफाइनल में 74 का लक्ष्य था और इस सेमीफाइनल में 75 का लक्ष्य है। कमेंटेटर हर्षित आपको जुड़ जाना है। कमेंटेटर सुजीत शान आपको जुड़ जाना है। देखिए बिल्कुल आज वो टोटल नहीं आ रहा है 90, 100, मोर देन 100। देखना है कि कौन सी टीम कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी से महामुकाबले में टकराएंगी। अबू साद आपको जुड़ जाना है। देखिए इस तरह के जो टोटल रहते हैं ना अबू साद, वो घातक रहते हैं। वर्ल्ड कप 2019 को उठा के देखिए, भारत को जो लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड ने, तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि इस तरह के जो बीच के टोटल रहते हैं वो बहुत ही घातक रहते हैं। बल्लेबाज टू माइंडेड होते हैं, तेज खेले स्लो खेले और बातों बातों में मैच फंस जाता है। बिल्कुल सर, ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला नहीं है, लेकिन भारत में ज़रूर है। तमाम भारतवासियों की जो है दुआएं और आशीर्वाद इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग के लिए है। और मैं देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट के साथ ओनर ऑफ जमाल राइडर्स जमाल अहमद साहब और हलीम शेख साहब, शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। आज आजमगढ़ प्रीमियर लीग का क्रिकेट भी सबसे अलग थलग हो रहा है। पहला मुकाबला जो सेमीफाइनल था गोल्डन 6 पे जीता गया। सालिम ने वो गोल्डन 6 लगाया था। अब देखना है कि पिछले मैच में 74 की चुनौती थी, अब 75 की चुनौती है। और बुढ़नपुर लायंस जो है, इस टीम के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आजमगढ़ प्रीमियर लीग की ये छुपा रुस्तम टीम है। दिखती कुछ और है, करती कुछ और है। वो जो कहावत है ना कि खाने के दांत और रहते हैं और दिखाने के और रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर दीपू गिल और शुभम शुभ आरंभ करने के लिए पारी का मैदान पर पहुंचे। ये बताइए अबू साद, इस मैच में करण अंबाला और भावेश पवार की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे काफी उम्मीद है राइडर्स को, जमाल राइडर्स को। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग के शुरुआती दौर से, तो जो दो बड़े नाम थे, चर्चित चेहरे थे, अच्छा किया। लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो एक उम्मीद थी कैप्टन ऑफ जमाल राइडर को, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। लेकिन अब यहां से गेंदबाजी में क्या करते हैं ये देखने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ प्रीमियर लीग के साथ जुड़े रहे। खेल की शुरुआत करना है ऑनफील्ड अंपायर। फील्डिंग सजाना है जमाल राइडर्स। हालांकि बेस्ट बॉलिंग फिगर यासिर शेख के नाम है, 6 विकेटें लिए, हैट्रिक भी किया है।
दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। देखिए दीपू गेल पे नजरें रहेंगी। गेल अगर खेल गए तो फाइनल में, और अगर गेल फेल गए तो फिर मुश्किल। बिल्कुल ये मंत्रणा मैदान पे चल रही होगी सर कि इस जोड़ी को जल्दी से जल्दी अगर तोड़ लिया जाए तो जो एक उम्मीद की किरण है वो बरकरार रहेगी। यासिर शेख बॉलिंग की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यासिर शेख के हाथ में गेंद नहीं है। उसामा, टीम के कैप्टन उसामा शेख मोर्चे पे लगाए गए हैं। ओसामा की कड़ी परीक्षा होनी है, अग्नि परीक्षा होनी है, और संभवतः पहले बार की जिम्मेदारी ओसामा पांड्या के कांधों पर होगी। मैदान पर जो पहले दिन से लगातार तेज धूप थी, आज बादल की आगोश में सूरज दिखाई दे रहा है। दो खिलाड़ी काफी उभर कर आए हैं, अंकुर सिंह और दीपू गेल। खेल की शुरुआत, और जब खेल की शुरुआत हुई है तो 12:28 हुआ चाहते हैं। गेंदबाजी के लिए उसामा शेख, सामना करेंगे उनका शुभम। नॉन स्ट्राइक पे दीपू गेल। दीपू गेल ने भी लगभग 150 के करीब रन बनाए, 139 रन बनाए, और विकेटों को हम देखें तो 9 विकेटें लिए, जहां अंकुर सिंह ने 160 के ऊपर रन बनाए, 170 रन और 10 विकेट। उसामा पहली गेंद रिवर्स शॉट की कोशिश, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की जानिब आई। बिल्कुल वाइडिएशन के साथ गेंदबाजी, जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ओसामा, वो करते हुए इस मुकाबले में। उसामा शेख वीआईपी एंड से गेंदबाजी करें, सामना करेंगे शुभम। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सुपर फ्राइडे, जुमा नमाज के बाद महामुकाबला, खिताबी जंग। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, टर्न कर दिया छोटी बैकलिप से आउटफील्ड में 1 रन के लिए। 1 रन से खाता खुला। देखिए बैट्समैन की अगर पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर जाता है। 1 रन से खाता खुला शुभम का। खाता खुला यहाँ पे बुढ़ानपुर लॉयंस का। आज लॉयंस क्या करती है, सबकी नजरें जमी हुई। और उससे ज्यादा नजरें जो है इस वक्त ओसामा पांड्या की इस जोड़ी पर, हर संभव प्रयास ओसामा पांड्या की जानिब से होगा इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। दीपू गेल मोस्ट डेंजरस कस्टमर, ये खिलाड़ी बहुत खास है। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद उसामा की, टिप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकाला था। ये देखिए टीवी मॉनिटर पे दिखाया जा रहा है। ओनर अहमद जमाल, जमाल राइडर्स के हालिम शेख, आमिना ज्वेलर्स के दीगर मेहमानों को दिखाया जा रहा है। सुई हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। दीपू गेल के स्टांस को पढ़ लिया था उसामा शेख ने। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं टीम के कैप्टन। अब तक केवल 4 गेंदों पे 1 रन, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी। इसे कहते हैं नाप तोल के गेंदों को करना, नपी तुली गेंदबाजी। उसामा शेख दीपू गेल के लिए सर्कल के बाहर कई खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी हैं। इस मरतबा बैक फुट पे गए हैं, खींच के मारा है, जबरदस्त शॉट, अम्पुल, 6 रन। बिल्कुल स्टोक के लिए जगह बनाई, और ये उनका दीपू गिल का मजबूत जोन है। स्टोक के लिए पूरी तरह से जगह बनाई और 6 रन के लिए भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन करते हैं वहां पर, बहुत जल्दी पोजीशन करते हैं अपने आप को दीपू गेल। जैसे ही शॉर्ट गेंद मिली, मौका तारा और 6 मारा। हालांकि हल्का सा लेग स्टंप पे गेंद था टिप्पा खाने के बाद, और ऐसा लगता है कि दीपू गेल के पास शॉट खेलने के लिए काफी समय है। जिस तरह वो बैकफुट पे चले गए, शॉट हम पुल किया, पूरा वजन बैकफुट पे ट्रांसफर किया, और गेंद बल्ले पे जब लगी तो एक फ्लैट 6 स्क्वायर लेग पे जाता हुआ।
अब वहाँ पे लकड़ी मंगाई गई है क्योंकि गेंद शामियाने में जाकर फंस गई है। ये मुकाबला भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही नेक टू नेट जाएगा, क्योंकि भावेश पवार के 2 ओवर करण अंबाला के यासिर का 1 ओवर मैच की शुरुआत होती हुई। गेंदबाजी के लिए उसामा शेख, सामना करेंगे दीपू गेल। अकबर खान डन आउटस्टैंडिंग जॉब। AK-47 ने वाकई में इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में दिन रात एक कर दिए। गेंद भी शायद रूट कर वहीं पे रह गई है। उसामा शेख, 4 अच्छी गेंदे, 1 खराब गेंद। कदमों का इस्तेमाल, कटर थी, बाल बाल बचे। अपील जरूर हुई है, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। 1 ओवर की समाप्ति। 75 के लक्ष्य का पीछा करिए फाइनल में पहुंचने के लिए 7 रन बिना किसी विकेट के। आइए अब एक सत्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जनाब नसीम अहमद साहब चांदपट्टी भट्टा वाले के नाम से काफ़ी विख्यात हैं और उनका एक भव्य हौसला अफजाई का प्रोग्राम यहाँ पर है। मैं जनाब आतिफ हाफिज शेखुपुर इनसे गुजारिश करूँगा कि उनका यहाँ पर सत्कार किया जाए। शॉल, गुलदस्ता और ये सम्मान चिन्ह देकर आपका एक भव्य सत्कार। नसीब अहमद साहब खास चांदपट्टी से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं और हमारी यह खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि आपको अच्छी सेहत मिले और आप काम कारोबार में तरक्की करें। हमारे आतिफ हाफिज जी, जिनको बुढ़नपुर लायंस टीम में भी आप देखते हैं, भव्य शॉल उड़ाकर यह सत्कार, गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह। अगला सत्कार जनाब कासिफ शेख साहब शेखुपुर मोबाइल वाले, उनका होने जा रहा है। करण अंबाला को बुलाया गया है। इस मर्तबा अंदर आती हुई गेंद थी, कोई रन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अहमद साहब चांदपट्टी भट्टा वाले और कासिफ शेख शेखपुर मोबाइल वाले, और बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ हाफिज। आइए चलेंगे कॉम बॉक्स। करण अंबाला, वंडर ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। 70 गेंदों ने यूपी में धूम मचा रखी है। 70 कॉस्ट्यूम्स यूपी की हर गली में अब नजर आएंगे। करण अंबाला इस मरतबा स्लॉक स्वीप किया, एलिवेशन नहीं है ज्यादा। लॉन्ग ऑन पे बढ़िया फील्डिंग, 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए भावेश पवार। देखिए उन्होंने जंप लगा के इस तरह पंजा गाड़ दिया गेंद पे, जिस तरह शिकार पे पंजा गाड़ता है शेर। बिल्कुल भावेश पवार ने लाजवाब बचाव किया, यकीनन 3 रन टीम के लिए बचाया। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, मेरे दाईं ओर कमेंटेटर अबू साहब, बाईं ओर गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन, उनके बाईं ओर एक और मास्टरमाइंड कमर आसिफ। 70 की धूम यूपी में चलती हुई, उनके ड्रेसेस, उनकी गेंदें, उनका टेलीकास्ट। 70 है जहां तारीफ सैयद है वहां। और जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिप से गेंद को खेला बैट्समैन शुभम ने, दीपू गेल ने 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के। 9 विदाउट लॉस। ये मुकाबला बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ रहा है। मुकाबले का क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का मैच जीतना है तो हर ओवर में एक बड़ा शॉट खेलना होगा बुढ़नपुर लॉयंस को, और अगर जीतना है जमर राइडर्स को तो हर ओवर में 1 विकेट लेना होगा। करण अंबाला, रेयान संजरी एंड से आते हुए क्रीज के कोने से किया, वाइड घोषित किया अंपायर ने। हालांकि देखना है कि रिव्यू लिया है वहां पर करण अंबाला ने।
रिव्यू लिया गया है, देखना है कि टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेटों के पीछे अंदर आई थी या फिर बल्लेबाज के करीब से गई थी। अंपायरिंग बहुत लाजवाब हुई है। अंपायर संजू, वाइट गेंद है और एक रिव्यू अब खत्म हो चुका है यहां पर फील्डिंग साइड का। स्कोर इस वक्त 10 रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। करण अंबाला, जिम्मेदारियां अब गेल पे जितनी है उतनी करण अंबाला के भी कांधों पर है। करण अंबाला विकेट की तलाश है यहां पर जमाल राइडर्स को। ओ कटर थी, ये बेहतरीन गेंद, हार्ड लेंथ थी और टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था। एक एक गेंद पर तालियां बज रही है। डॉट आ रहा है तो जो सपोर्टर्स हैं जमाल राइडर्स के वो खुश हो रहे हैं और अगर अच्छा शॉट लग रहा है तो बुढ़नपुर की जो जनता है वो तालियां बजा रही है। करण अंबाला राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, इस मर्तबा खराब गेंद वाइट लेग स्टंप को छोड़ती हुई। 1 रन से स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के। 75 के लक्ष्य का पीछा कर रही है महामुकाबले में पहुंचने के लिए बुढ़नपुर लॉयंस। इंतखाब मिर्जा जिनका हमें अच्छा साथ रहा। करण अंबाला इस मर्तबा खींच के मारा है गेंद स्क्वायर लेग पर, चाबुक शॉट, 6 रन। क्या शॉट खेला है और कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था शुभम ने। क्या कहेंगे अबू साद इस शॉट के बारे में? बिल्कुल शॉट गेंद थी और कमेंट थे पूरी तरह से इस शॉट के लिए। पंजे के बल पूरी बॉडी का वेट दिया और घूम कर खेला शानदार छक्का। इसे कहते हैं एक मारा सॉलिड मारा। जी, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा स्विच हिट किया है, गैप में गेंद जा रही है इनफील्ड के ऊपर से। बढ़िया फील्डिंग डीप में, इस बीच केवल 1 रन लिया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले में बने 18 रन और बचे हुए 5 ओवर में यहां से कितने रन चाहिए? 53। 18 रन बने, 57 रन चाहिए। देखिए अबू साहब, पहले हमारे सेलिब्रिटी इंडिया भारत पाकिस्तान का एक मैच था। अमिताभ बच्चन पौना घंटा कमेंट्री बॉक्स में रहे थे और 2 जुमले उन्होंने कहते हैं। एक तो धवन का ऑनसाइड जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। मैं तो सोचते रहा कि कब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। खेल की शुरुआत होती हुई आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में दर्शकों का दिल जीता है सिद्दीक भावे सर अपनी बेहतरीन आवाज में हर मौजू पर बात करते हुए। शुक्रिया आपका। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता भावेश पवार आए हैं। साथी कमेंटेटर पत्रकार भी हैं और हिटलर जो कहते थे कि मुझे बंदूक की गोली से उतना डर नहीं लगता है जितना अखबार की एक लकीर से डर लगता है। और मेरे साथी कमेंटेटर अबू साद न्यूज़ 18 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं और मेरे ख्याल से अमर उजाला, दैनिक भास्कर के वो क्रॉस्पॉन्डेंस हैं। अच्छी सोच है। भावेश पवार को बुलाया गया है, विकेट की सख्त जरूरत है यहाँ पर और क्या पवार विकेट दिलाएंगे? भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप सामना करेंगे शुभम।
इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव फुल पे लेकर लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 रन बिना किसी विकेट के, 19 विदाउट लॉस। अगर पिछले सेमीफाइनल की बात की जाए सर, तो पीछा करती हुई कामाक्षी ग्रुप ने बहुत स्लो रन रेट के साथ पीछा करना शुरू किया था। बिल्कुल वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, तकदीर बदलने में भले से देर लगे लेकिन मैच बदलने में देर नहीं लगती। भावेश पवार वीआईपी एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स दीपू गेल के लिए, जो एक सिक्सर लगाए लेकिन बहुत शांत क्रिकेट खेल रहे हैं, सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। पवार की गेंद सीधा स्ट्रोक, 6 रन। पवार के सामने दीपू गेल का पावर, जूजी ऑफ वाली थी, आंखों के नीचे लॉफ कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और गेंद बल्ले से जब निकली तो उस पे मोड़ थी, स्टैम्प था 6 रनों का। और साथ ही साथ एक मधुर सी आवाज, जब बल्ले के बीचों बीच गेंद आती है, मधुर सी जो आवाज आती है दर्शकों को आकर्षित करती है। दीपू गेल को आप दिन भर अगर इस गेंद डालेंगे तो दिन भर बाहर मारेंगे। भावेश पवार पे अब दबाव आता हुआ, भावेश पवार, गेल को विकेटों में गेंद थी, बैकलिफ को नीचा करके ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे, गेंद के ऊपर आकर 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। चुपके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है बुढ़नपुर लॉयंस। विकेट बहुत जरूरी हो गया है जहां तक ताल्लुक है टीम जमाल राइडर्स का। भावेश पवार शुभम के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर है। भावेश पवार ने जो पॉइंट का बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी था उसको थोड़ा सा स्क्वायर किया है। यासिर शेख स्वयं मिड ऑन पे हैं, स्टैटिश मिड ऑन। भावेश की गेंद आसमान में और जाएंगी सीधा डगआउट में, 6 रन। अपने कप्तान हमजा शेख को सलामी देता हुआ ये सिक्सर। अब कठिनाइयां बढ़ गई है जमाल राइडर्स की, क्योंकि भावेश पवार अब नहीं चल रहे हैं। कल देर शाम कमाल की बॉलिंग की थी भावेश पवार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन बिना किसी विकेट के। ओ लीडिंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल, पहला विकेट। आवश्यकता थी इस विकेट की, इस विकेट की तलाश कर रहे थे भावेश पवार, और लीडिंग एज लगा, आउट होकर वापस जा रहे हैं बल्लेबाज। देखिए, ब्रेक थ्रू मिल गया है, यहां से क्या पलटवार करेंगी जमाल राइडर्स। अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे, खेलना चाहते थे, थोड़ा स्ट्रोक को चेक किया, लीडिंग एज, गेंद सीधी कवच में। विकेट नंबर 1 गिरता हुआ यहाँ पर टीम बुढ़नपुर लॉयंस का। स्कोर है 32 रन। ओवर नंबर 3 चल रहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए अनस शेख, ये कमाल के खिलाड़ी हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं। और इस खिलाड़ी की खास बात है कि जिस तरह से सिचुएशन डिमांड करती है, अकॉर्डिंग दी सिचुएशन बल्लेबाजी करते हैं। अनस शेख नए बैट्समैन भावेश पवार के सामने। भावेश पवार ने ब्रेक थ्रू जरूर दिला है, लेकिन इस ओवर में अब तक 14 रन दिए। भावेश पवार अनस शेख के लिए लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए, अनस को इस मर्तबा अजीबो गरीब शॉट है, शॉट ऑफ डे, केवल कलाइयों को टर्न कर दिया और गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन। अनबिलीवेबल हिट, बिल्कुल अविश्वसनीय शॉट, ताकत के साथ साथ नजाकत, और ये साबित किया अपने इरादे को। इस शॉट लगाकर अनस ने बताया कि किस इरादे से मैदान में पहुंचे हैं। अनबिलीवेबल शॉट। कठिनाइयां बढ़ती हुई 3 ओवर में 38 चाहिए तो कोई भी कप्तान चिंतित होगा, वरीड होगा।
क्योंकि बचे हुए 4 ओवर में साहिबा मोमिन बता रहे हैं यहाँ से कितने रन चाहिए। 37 रन चाहिए। 3 ओवर में 38 हुए हैं, 4 में 37 चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि बॉलिंग में कोई तब्दीली होती है या नहीं, शायद उसामा शेख को उस एंड से बुलाया जा रहा है जिन्होंने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए। देखिए यहाँ से मैच कभी भी निकल सकता है। ये वो मोड़ है मैच का नाजुक, जहाँ पर जमाल राइडर्स को दबाव बढ़ाना होगा अथवा बुढ़नपुर की नजरें रहेंगी फाइनल की तरफ। बने रहिए हमारे साथ आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। और वाकई में आजमगढ़ प्रीमियर लीग ने एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी तारीख मरतब की है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस लीग का नाम सुनहरे हर्फों से लिखा जाएगा। खेल की शुरुआत उसामा शेख आए हैं। 3 ओवर के लिए जो आपने समय लिया है वो 20 मिनट का लिया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त की हर शय गुलाम। आप अगर किसी को घड़ी दे और समय ना दे तो घड़ी बेमाने। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच के कि इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, सीरा लिया था, मुश्किल अवसर था। हालांकि बाईं ओर गए थे विकेट कीपर। अच्छी बॉलिंग की है कप्तान उसामा शेख ने। कल बल्लेबाजी अच्छी की थी, आज बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं। गेल जैसे बैट्समैन को उन्होंने खामोश रखा है। उसामा शेख स्वीट जीट की कोशिश, अपील कॉट बिहाइंड की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, लेकिन कहना होगा कि गेल लगातार उसामा के सामने परेशानी में। स्कोर है इस वक्त 38 रन। धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आज टीम के कैप्टन उसामा शेख। रेयान संजरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा चार्ज हो चुकी है अब जमाल राइडर्स। इस मर्तबा टैप कर दिया गेंद को, पीछे स्क्वायर थर्ड मैन है, वो जब तक गेंद को उठाते 1 रन। हालांकि गली के बगल से गेंद हवा में जरूर थी लेकिन मौका नहीं था। 1 रन से आखिरकार थोड़ा सा हम कह सकते जान बचाकर नॉन स्ट्राइक पे गए गेल। 39 पे पहुंचा स्कोर। अब ये मैच बहुत ही रोमांचक मुकाबले में 39 रन, क्योंकि यहां से बची हुई 21 गेंदों में रन चाहिए 36। रेयान संजरी एंड से मुड़ते हुए उसामा शेख 3 गेंदों पर 1 रन दिया है। सामना करेंगे अनस शेख। क्या सिक्सर भावेश पवार को लगाया था, अनबिलीवेबल हिट। अनस को नो लुक शॉट, 6 रन। ये तो प्रदीप पाटिल बन गए। नो लुक शॉट खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड बना दिया अनस शेख ने। रिप्ले में साफ देखिए, नो लुक शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। 45 रन। अनस शेख कुछ अलग ही सोच के आए हैं आज। सिक्सर के हैट्रिक पर हैं। अब तक मेरे ख्याल से 18 बैट्समैन 19 बैट्समैन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ये शॉट दोनों उनके अद्भुत। खड़े खड़े खेला है इनफील्ड के ऊपर से और बढ़िया रनिंग कैच। अनस शेख आउट। एक और ट्विस्ट इस मुकाबले में।
क्या मुकाबला चल रहा है, पल पल करवट ले रहा है ये सेमीफाइनल। कुल मिलाकर 45 रन, 2 विकेट। इस ओवर में एक गेंद बाकी है और इसके बाद 3 ओवर हैं जिसमें जीतने के लिए 30 रन चाहिए। नए बैट्समैन ब्रिजभान, ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं। देखना है कि उसामा शेख से कप्तान कह रहे हैं एक और, वंस मोर। दोनों शॉट जो खेले थे अनस शेख ने वो वाकई में अद्भुत स्ट्रोक थे, खासतौर से नो लुक शॉट। और भावेश पवार पे सिर्फ कलाइयों के बलबूते पर टर्न किया था उन्होंने ऑफ हिज हिप्स। 19 गेंदे 30 रन। उसामा शेख ब्रिजबान को ओ दिल गलती कर बैठा, वाइट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, 46। 19-29 का इक्वेशन। उन्नीस 29 का इक्वेशन। इस मरतबा ड्राइव की कोशिश, गेंद फ्लाई स्लिप में कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 46। 3 ओवर में 29 रन चाहिए। 2 बड़ी आवाजें, वॉइस ऑफ इंडिया और शान। दिल की दहलीज पे तुमने जो कदम रखा है, मेरे बिखरे हुए माजी का भरम रखा है, और सारी दुनिया से बगावत के लिए काफी है ये जो चेहरे पे तेरे जुल्फ का खम रखा है। आइए अब आखिरी 2 ओवर का चार ओवर में 46 रन बने हैं। और रोज बखैर हमारे तमाम नाजरीन को। और इस वक्त मैच थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है जमाल राइडर्स के लिए, क्योंकि 4 ओवर में 46 बने हैं। 4 ओवर के कंपैरिजन को सुजीत अगर हम देखें, पहली पारी में पहले 4 ओवर के बाद स्कोर 26 था। ये वो स्टेज है जब वो 20 रन आगे हैं, और वो समय था जब उनके 4 विकेट गिरे थे, दूसरी पारी में केवल 2 विकेटें गिरी है। तो ये सिचुएशन पर करण अंबाला जो कि अपने ओवर मेरे ख्याल से अब अंजाम देने जा रहे हैं, करण अंबाला को पूरा एडी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जज्बे के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और वीआईपी छोर से वो गेंदबाजी के लिए तैयार है। बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। दीपू गेल को अगर देखा जाए तो खेल रहे हैं 15 पर, और उनके साथी खिलाड़ी अनास शेख ये खेल रहे हैं, जो अभी आउट हुए, और ब्रिजमान आए हैं 0 पर। अनास ने अच्छी पारी खेली 12 की, और वो जो 6 लगाया था अनास ने, जबरदस्त। जिसकी बल्लेबाजी का है क्लास और जो गेंदों को करता है खलास, वो है अनास। अंबाला की गेंद दीपू गेल के लिए, यहां पर देखे विकेट कीपर और स्लिप को चकमा देती हुई बॉल जाएगी। थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं था वो हो गया, और 4 रन। भाग्यशाली रहे, बल्ले का बाहरी सिरा लिया थे। विकेट कीपर और स्लिप दोनों ने बहुत मेहनत की, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गई थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। ये बहुत ही जरूरत पर ये रन आए सर। ये रन बहुत महंगे पड़ सकते हैं। स्कोर हो गया 50। विकेट कीपर का कद छोटा है, उन्होंने अपने बाईं और डाइव लगाई थी। जब आप राइटी विकेट कीपर है तो आप राइट में अच्छा डाइव कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट में डाइव करना उतना आसान नहीं था, और स्लिप भी पकड़ नहीं पाए। इस बार बेहतर बॉल थी करण अंबाला की, बेल्स के ऊपर से
हालांकि वहां बेल्स नहीं है, लेकिन स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी और ऐसी कुछ गेंदें करनी होगी। सबसे बड़ी बात है जय और पराजय के बीच में है दीपू गेल। दीपू गेल जो है ये तय करेंगे मैच का भविष्य, और उनके साथ जुड़े हैं ब्रिजबान। धीमी गेंद थी इस बार, बेहतर बॉल करण अंबाला उंगलियों को फेरते हुए। ये इसीलिए करण अंबाला जाने जाते हैं, पिछले 2 साल में ये खिलाड़ी ने जो तरक्की की है, आज हिंदुस्तान के टॉप 5 ऑलराउंडरों में उनकी गणना होती है। ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम देखने मिलते हैं और करण अंबाला का नाम उसमें शुमार हो रहा है, ये बड़ी बात है। दीपू ने इस बार ड्राइव कर दिया, बॉल जाएगी लॉन्ग ऑन पर, वहां रोका गया है। कप्तान स्वयं खड़े थे लॉन्ग ऑन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 51 पर, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ओवर चलता हुआ 5वां। पहली पारी में अगर हम देखें सुजीत, तो 4 ऐसे ओवर थे जिसमें एक में 6 रन, एक में 5, एक में 5 और एक में 7। दूसरी पारी में अगर देखें, एक में 7, एक में 8, तो इन्होंने भी 2 अच्छे, लेकिन 2 और ऐसे ओवर करने होंगे जिसमें 6-7 आए, तब जाकर बात बनेगी जमाल राइडर्स की। दीपू गेल वहां पर लेकिन एक जबरदस्त पारी खेलते हुए। धर्मेंद्र यादव उनका नाम है। ब्रिजबान ने थोड़ा मिस टाइम किया है वहां पर, हालांकि कैच का खतरा नहीं है, 1 रन जरूर मिलेगा। यासिर अराफत ने गेंद को रोका था वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर पहुंचा, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 52 for 2। वी आर इन ओवर नंबर 5। जुमे के बाद सुजीत, लगता है आपको जुमे के बाद एक 5 से 10 हजार का हुजूम यहां उमड़ेगा? स्कोर 52 for 2। 52 पे 2। स्ट्राइक पर दीपू। और यहां पर 1 रन और मिलेगा। जब तक 1-1 रन जा रहा है, मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई तकलीफ होनी चाहिए जमाल राइडर्स को। एक अच्छा ओवर करण अंबाला का। 5 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 53 रन। अब देखिए 4 ओवर में 20 रन आगे थे, लेकिन 5 ओवर में अगर देखें तो केवल 5 रन आगे हैं। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब आखिरी 12 गेंदें बची और उसमें रन चाहिए 22। 12 गेंदों में 22। 12 balls 22 to win। आजमगढ़ प्रीमियर लीग 8 अक्टूबर को इसका ऑक्शन हुआ होटल ग्रैंड एसआर में, और तब से लेके अब तक, मतलब आज ऑक्शन को 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने में आजमगढ़ प्रीमियर लीग ने इतनी शोहरत हासिल की है कि पूछो मत। सुजीत, आप स्वयं एक कमेटी मेंबर हैं, आपने किस तरह लोगों में आजमगढ़ प्रीमियर लीग के बारे में दीवानगी, उत्साह देखा? सर, मैंने ये महसूस किया जब से इस टूर्नामेंट की नींव पड़ी आजमगढ़ प्रीमियर लीग, तब से जो खिलाड़ियों में जो उत्सुकता नजर आई, मुझे अभी तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। वो 1, 2, 3 महीने से लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे। बारिश का सीजन था, बारिश में भी अपने आप को वो तैयार कर रहे थे, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने गेम के ऊपर। और वो पहली बार हमें ऐसा देखना मिला आजमगढ़ के अंदर कि लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे फिर। और जो यहाँ की आवाम है, जो जनता है, वो चाहती थी कि एक बड़े लेवल पर एक लड़कों के लिए आजमगढ़ के खास तौर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार मिले। अब इससे बड़ा मंच और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म शायद ही अब आजमगढ़ के वासियों को देखने को मिले, अगर अच्छा क्रिकेटर्स खोज रहे। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आईपीएल ने प्लेटफॉर्म दिया, बिग बैश ने प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म अगर जब मिलता है तो आदमी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। मौका मिलना बहुत ज़रूरी है, और आजमगढ़ की क्रिकेट कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। यहाँ पर शाहनवाज शेरवानी के नेतृत्व में ये कमेटी ने आगे कूच की है, और रियान संजरी पेविलियन से अब आ चुके हैं यासिर अराफात। एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा यासिर को आज। इसके पहले 6 विकेट ले चुके हैं, उसकी एक मिनी झलक भी उन्होंने दे दी तो यहाँ पर काम हो जाएगा जमाल राइडर्स का। और वो गेंद किसको कर रहे हैं? वो गेंद कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजी का गौरव
बाएं हाथ की बल्लेबाजी की खूबसूरती, बाएं हाथ की बल्लेबाजी का चमन दीपू। पहली गेंद इस बार ज्यादा आजादी नहीं थी। देखिए यासिर अराफत भी कोई कच्ची मिट्टी का खिलाड़ी नहीं है, इसने भी कई धूप छांव देखी है। और एक समय था, मुझे याद है 2016-17 में यासिर जब गेंदबाजी के लिए भिवंडी के धोबी तालाब स्टेडियम पर दौड़ता था तो लोग उसके दीवाने हो जाते थे। उसकी वो जो दौड़, रिदम, गेंदों को करने की क्षमता, तो ऐसे प्रदर्शन यहाँ पर उनसे उम्मीद की जाएगी। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 54 पर, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 9 रन की साझेदारी, पहला विकेट 32 पर, दूसरा 45 पर। 16 पर आउट हुए थे वहां पर शुभम और 12 पर आउट हुए हैं अनस। दीपू गेल और ब्रिजवान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और रियान संजरी पवेलियन से यासिर अराफत शेख। इस बार बड़ा शॉट नहीं मारने दिया, बहुत अच्छा उंगलियों को फेरते हुए, रनआउट का खतरा था। 1 रन और मिलता हुआ। ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा रोका जाए। अगर हम देखते हैं तो साहिबा मोमिन बता रहे हैं सुजीत, पिछली 7 गेंदों में कोई भी चौका या छक्का नहीं आया है। आखिरी चौका जो आया था वो करण अंबाला के पिछले ओवर की पहली गेंद पर आया था। उसके बाद 5 गेंदों पर कोई चौका छक्का नहीं और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई चौका छक्का नहीं लगा है। बहुत अच्छा यू टर्न जी। वो भी सर जो चौका देखने को मिला था वो भाग्यशाली के तौर पर मिला था। करण अंबाला का मिला जुला के बहुत बढ़िया ओवर रहा था। लेकिन इस बार उठा दिया है और बॉल जाएगी वहां पर। अपने डगआउट में सलाम करता हुआ, ये सलामे इश्क 6 था। लगा 6 लगा तो 6। आपने सर कहा था कि जमाल राइडर्स और ये बुढ़नपुर के बीच में मैच नहीं चल रहा है, ये मैच चल रहा है दीपू गेल वर्सेस जमाल राइडर्स के गेंदबाजों के बीच में। और दीपू गेल इस वक्त अपनी टीम के आकर्षण के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, मरकज है बल्लेबाजी का, उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती है और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 61 पर पहुंचा। इस बार बेहतर बॉल थी लेकिन विकेट कीपर के पैरों को लगी, वाइड भी दिया गया। थोड़ा सा विकेट कीपिंग में कहीं सादिक कमजोर पड़ रहे हैं ऐसा लगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंच जाएगा 63 पर। मैच जीतने के लिए अब महज 12 रनों की जरूरत है। ये टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई तो केकेआर, गुलवा नसीरपुर, अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स, जमाल राइडर्स जबकि इस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक अपराजित रही है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक शब्द है लॉ ऑफ एवरेजेस, तो एक समय ऐसा आ सकता है, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। धीमी गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन अब वहां पर उसे रोका गया और 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 64 पर। 11 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 6ठा ओवर चलता हुआ। पहली 2 गेंदों को देखे सर, इन्होंने बहुत ही सटीक ठिकाने पर डाला था, गुड लेंथ का वो एरिया था, लेकिन उसके जो तीसरी गेंद की थी वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर दी। चौथी गेंद अनियंत्रित होकर, अभी भी मैच में जमाल राइडर्स खोया नहीं है, वापसी कर सकते हैं यहां से, लेकिन विकेट कीपर अन्य फील्डर को पूरा संपूर्ण 100% देना होगा। इस बार रन बचाया, बिल्कुल बचाया गया रन, ये बनाए गए रन के बराबर है। जिस तरह बचाई गई बिजली, ये बनाई गई बिजली के बराबर है। अब रन चाहिए 11 और गेंदें बची हैं अब 7 गेंदें 11 रन। दीपू गेल की तारीफ करनी होगी, 1 मैन शो। बहुत साल पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था बब्बन खान नाम के एक आर्टिस्ट ने, अदरक के पंजे, उनका नाटक बहुत फेमस हुआ था। ऐसे वो तब से 1 मैन शो आया। बहुत लाजवाब गेंद, यासिर अरफत की अपील की जा रही है, हाउ वाज दैट की भले आउट ना दिए जाएं लेकिन दीपू गेल को स्ट्राइक से दूर रखा है आखिरी ओवर में, क्योंकि ब्रिजवान को स्ट्राइक लेनी होगी। ओवर समाप्त होते हुए 6 और 6 ओवर के कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं सुजीत, तो
इस वक्त 3 रन आगे चल रही है। ये स्टेज पर 67 रन जमाल राइडर्स के थे, जिसके बनिस्बत 64 रन बने हैं बुढ़नपुर लायंस के। अंतिम निर्धारित समय ज्यादा लिया गया, इसलिए एक खिलाड़ी अतिरिक्त सर्कल के अंदर रखना होगा जमाल राइडर्स को। सर, जब इसके पिछला जो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था, जिसमें कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने सीआरपीएफ को हराया था, 6 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता थी। ये मैच भी कुछ उसी तरीके से वो अंतिम निर्णायक गेंद पर वो फैसला हुआ था। टीम कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने पराजित किया था सीआरपीएफ की टीम को। 6 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 11। 6 बॉल 11। देखिए, जमाल राइडर्स ने समय ज्यादा लिया, इसलिए एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा, मैच रेफरी ने बताया है। आखिरी ओवर चमत्कार वाला चाहिए, करिश्माई ओवर चाहिए। और एक नए गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है, जो स्लॉग ओवर में पूरे आजमगढ़ में हमेशा अपनी टीम को, ये वो जिन्होंने 4 गेंदें डॉट करवाई थी एक अच्छे क्रिकेटर को इसी टूर्नामेंट्स में। अबूजर, देखिए मैच अगर देखें तो इस मैदान के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बुढ़नपुर लायंस का पल्ला थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन अबूजर खोने जैसा कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर घर से निकलोगे तो मंजिल मिलेगी। और यहां पर रास्ते की परवाह मत करना, क्योंकि इमरान हाशमी ने कहा है रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। सही है सर। और सर, मैं बात करूंगा टीम जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है, जमाल राइडर्स। सर, मैंने ये महसूस किया है कि करण अंबाला और भावेश पवार ने कम से कम इस मैच के अंदर 5 से 6 रन अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण बचाए। वीआईपी एंड से आखिरी ओवर, पहली गेंद उठा दिया, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और यह धमाकेदार 6। ब्रिजबान, जिसका है जीत के ऊपर ध्यान, जो बढ़ा रहा है बुढ़नपुर लायंस का मान, वो है ब्रिजबान। और बहुत ही, ये गेंद कोई खराब गेंद नहीं थी सर, ये बिल्कुल आगे आकर अपने फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया, बल्ले का पूरा जो एंगल है वो सामने कर दिया लगभग, और क्या बढ़िया लॉन्ग ऑन के ऊपर ये 6 खेला है, लॉफ्टेड शॉट। स्कोर हो गया 70। मैच जीतने के लिए रन चाहिए 5 और गेंदें बची हैं 5। 5 में 5। चमत्कार चाहिए। जमाल राइडर्स नीड अ मिरेकल। यहां पर खेल दिया है, कम से कम 1 रन मिलेगा। भावेश पवार के पास जाती हुई गेंद, अब 4 गेंदें 4 रन। अगर स्कोर बराबरी पर रहा तो सुपर ओवर। 4 बॉल 4 रन। और दीपू लेफ्टी, दीपू गेल, धर्मेंद्र यादव, नाम कोई भी हो, काम मेरा है रन बनाना। और जिस तरह से वो खड़ा है चट्टान की तरह, वाकई में दीपू 3 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। अंकुर सिंह 3 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। अंकुर और दीपू के बीच में एक जंग चल रही है आगे बढ़ने की, लेकिन यहां पर दीपू को रोकने के लिए तैयार है जमाल राइडर्स। अंकुर 170 रन पर है, दीपू 167 पर है। हाँ, तीनों के बीच में 3 रन का फर्क है, लेकिन हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची अगर बनेगी तो मैं उसमें करण अंबाला, भावेश पवार, अंकुर सिंह, दीपू गेल, बंटी पटेल, ये ऐसे नाम जिन्होंने बहुत प्रभावित किया इस पूरी प्रतियोगिता में आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। अगर बना लेते हैं तो 3, अगर बना लेते हैं 3 तो वो हो जाएंगे बेहतर से बेहतरीन। अब क्योंकि 3 पर स्कोर इक्वल भी हो जाएगा मुझे लग रहा है, और 4 पे जीत। 4 बॉल 4। यहां पर बेहतर बॉल थी और इसको रिव्यू लिया गया है बैटिंग टीम द्वारा वाइड के लिए। संजीव सिंह
जुल्फों को सहलाते हुए अब निर्णय देने के लिए तैयार हैं। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंपायर- गेंद सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर इस गेंद की बात करें, ओवर द विकेट आए, नीची रहती हुई गेंद, बहुत नीची रही, जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे बल्लेबाज दीपू गेल, उससे कहीं नीची रहती हुई गेंद निकली है और ये इस सेमीफाइनल की निर्णायक गेंद हो सकती है। 3 गेंदें, अगर ये अंपायर का जो फैसला है 4 पर चाहिए थे, 4 अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी, 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। ये भी बहुत ही दिलचस्प सेमीफाइनल हुआ है, निर्णायक सेमीफाइनल। आजमगढ़ प्रीमियर लीग के इतिहास में दोनों ही सेमीफाइनल हमेशा सदियों तक याद किए जाएंगे। बहुत ही लाजवाब मुकाबला। दीपू गेल 3 गेंदों में बनाने होंगे 4 और उनको रोकने के लिए तैयार है अबूजर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बेहतरीन शॉट मार दिया है और इसके साथ ही बुढ़नपुर लायंस ने अंतिम मुकाबले में प्रवेश कर दिया है। अभिनंदन, 8 विकेटों से इस सेमीफाइनल को जीत लिया है और टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम जमाल राइडर्स को उन्होंने पराजित किया है 8 विकेटों से। और ये जीत मुबारक हो। दीपू गेल इस वक्त अंकुर सिंह से 1 रन आगे जा चुके हैं। अंकुर सिंह 170, दीपू गेल 171 और मुबारक हो बुढ़नपुर लायंस। तो इस मैच के सेमीफाइनल बहुत ही अहम और निर्णायक मुकाबले में यहां पर दीपू गेल ने एक बेहतरीन नॉक्स खेले। जमाल राइडर्स को परास्त करते हुए बुलंदपुर टाइगर्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है और मैन ऑफ द मैच के लिए